जय मसीह सभी को। हमारा जो स्टडी चल रहा है साम 37 का, वो आज हम लेंगे 13, 14, 15 और 16। परंतु प्रभु उस पर हंसेगा क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष बढ़ाए हुए हैं ताकि दिन दरिद्र को गिरा दे और सीधे चाल चलने वालों को वध करे। उसकी तलवारों से उन्हें के हृदय छेदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। तो जैसे कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें यही हम देखते हैं कि किस तरह से दो प्रकार के लोग होते हैं और ऐसे लोग को हम हर जगह पाएंगे। जैसे कि हम 1 से 12 हम देख रहे थे, उसमें हम यही देखते थे कि देखें कि किस तरह से परमेश्वर, भले ही हम वैसा जगह में रहेंगे, दुष्टों के बीच में हम रहेंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें सदा बचा करके रखेगा। और परमेश्वर, जब हम पढ़ते हैं बाइबल, तो ये परमेश्वर का वचन है, तो ये पवित्र आत्मा से लिखा हुआ है हर एक वचन। तो जब ये पढ़ रहे हैं तो ये हमें जानना है कि परमेश्वर ऐसे बोला है और वो होगा। और जैसे कि ये भी लिखा हुआ था, जैसे हम पढ़ रहे थे शांति के बारे में, तो परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा शांति देगा। और 3 तरह का शांति हमें अवश्य परमेश्वर देता है कि हमको लोगों से युद्ध नहीं करना है, हमें अपने आप से भी युद्ध नहीं करना है और हमें परमेश्वर से भी युद्ध नहीं करना है। तो बहुत बार क्या होता है कि अगर हमें शांति चाहिए होता है, तब ठीक है, हमें पता है कि शांति चाहिए तो हमें लोगों के साथ युद्ध नहीं करना है। ठीक है, हमें शांति चाहिए तो हमें परमेश्वर के साथ शांति बना करके रखना है, जो मैंने कल भी बोला था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छा से मैं आज फिर से मनन कर रही थी, तो उसमें मैंने ये भी सीखा कि अपने आप से भी शांति बना करके रखना है। अंदर में जो हमारे सोच, हमारे विचार, जो अंदर में जो युद्ध होता है हमारे मन को, सोच को लेकर के, अगर वो भी है, हम अपने से ही शांति नहीं बनाए हैं। तो कभी कभी याकूब के पुस्तक में लिखा हुआ है कि लड़ाई कब होता है, जब हम अंदर अपने मन से लड़ाई करते हैं, हम अंदर से खुश नहीं होते हैं, तो वो जब हमारे मुंह से जब वो बाहर निकलता है तो एक लड़ाई का रूप ले लेता है। तो इसलिए शांति बना करके हमें रखना है उन लोगों से, चाहे भले ही वो लोग हमें कितना दबाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि हम अभी पढ़े कि वो लोग अलग अलग प्रकार के तीर, धनुष और अपने तलवार, ये सारा निकाल करके वो फिजिकली ये सारा चीज़ दिखाते हैं, अपने आप को शक्तिशाली दिखाते हैं, लेकिन ये सारा चीज़ परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हंसता है, क्योंकि परमेश्वर को सारा चीज़ पता है कि, और जैसे हम नीति वचन में भी पढ़ते हैं, बहुत बार ऐसे, बहुत जगह में ऐसे लिखा हुआ है नीति वचन में कि जब कोई घमंड करता है और बहुत ही घमंड करता है, तो गिरने से पहले, वो इंसान गिरने से पहले उसका घमंड और भी ऊंचा हो जाता है, और उस घमंड से ही वो ऐसे गिरता है, परमेश्वर उसको ऐसे गिराता है कि वो वापस उठ नहीं पाता है। तो दुष्ट लोगों का ऐसे ही अंत होता है, और परमेश्वर हमें हमेशा यही बताने का कोशिश कर रहा है कि किस तरह से हमें परमेश्वर के साथ अच्छा से रहना है। भले ही हम दुष्ट लोगों के बीच में हैं, लेकिन परमेश्वर हमें हमेशा सांत्वना देता है, हमेशा हमें सब चीज़ों से हमें परमेश्वर बचा करके रखता है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि वो हमें आशीषित करेगा। हम जितना परमेश्वर का काम करेंगे, ऐसे माहौल में हम जितना लोगों नमूना बन करके रहेंगे, जितना लोगों के सामने में हम एक अच्छा व्यवहार से रहेंगे, तो परमेश्वर हमें, हमारा मन को देखेगा, हमारा विश्वास को देखेगा और हमें उसी तरह से आशीष देगा। तो हम नीति वचन में 14 का हम 34 में हम देखेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगी कि राइचस
Righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. और यहाँ पर कहते हैं कि एक देश में अगर या एक देश का राजा या एक देश को एक अच्छा चलाने वाला इंसान हो तो हमेशा उस देश का प्रगति होगा। और जितने भी गलत कर्मी या गलत करने वाले लोग हैं और अगर वो ऐसे पदों में रहते हैं तो देश का भी हानि बहुत होता है। इसलिए हमें समझना है, हमें जानना है कि हमें और प्रार्थना का ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार और अपने आस पड़ोस के लिए कर रहे हैं तो हमें अपने प्रार्थना लिस्ट में अपने देश के लिए भी प्रार्थना करना है, अपने जो देश चलाते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करना है, क्योंकि हम भी ऐसा देश में रहते हैं जहाँ पर हम बहुत सारे चीज़ें देखते हैं जो हमें कठिन होता है कभी कभी बहुत सारे अपने खुद का काम को करने के लिए। तो परमेश्वर हमेशा हमें यही बताते आ रहा है और आज भी हम जो पढ़े हैं उसमें हम फिर से परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तो हंसूंगा और मुझे पता है कि ऐसे लोग का अंत ज़रूर होता है और जब उनका अंत होता है तो उनका अंत बहुत अजीब तरह से होता है। और हम जैसे लोग भले ही हमारे जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनके पास भले ही कम होते हैं लेकिन फिर भी वो उनके अंदर में वो शांति रहता है। और दुष्ट लोग भले ही उनके पास बहुत सारे चीज़ें होते हैं, वो दुनिया को हासिल करना चाहते हैं, वो लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं अपने धन दौलत से, लेकिन उनका धन दौलत बेकार है, क्योंकि जब वो दुनिया से चले जाएंगे और जब उनका सारा चीज़ परमेश्वर सामने गलत चीज़ सामने लाएगा तो परमेश्वर ही बता देगा कि ऐसे लोग के साथ कैसे होता है और परमेश्वर के लोगों को हमेशा विजय मिलेगा। आज जो हमको सीखने को मिला है उसमें हमको यही जानना है और समझना है कि भले ही लोग हमें प्रताड़ित करें, भले ही दुष्ट लोग हमारा इंसल्ट करें, लेकिन परमेश्वर सबका सुधि लेता है और परमेश्वर हंसता है ऐसे लोगों के ऊपर में, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि उनका अंत बहुत खराब होगा। और लेकिन हम मनुष्य जो परमेश्वर के बने हुए हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, भले ही हम एक साधारण ज़िंदगी जीते हैं, एक सादगी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन हमारा जो जीवन है उसको परमेश्वर और आशीषित बनाएगा, हमें ऊपर उठाएगा, हम जहाँ कहीं भी हैं। तो परमेश्वर में हमेशा आप बने रहें, परमेश्वर की संगति में आप हमेशा बने रहें और वैसे लोगों से उठना बैठना ना करें जिनका जीवन बहुत सरलता से परमेश्वर की तरफ है, जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, जो परमेश्वर जो प्रार्थना योद्धा होते हैं और जो समझ सकते हैं और जो जानते हैं कि परमेश्वर का कार्य कितना महान है और जो परमेश्वर का कार्य करता है। तो वैसे ही लोगों के साथ अगर हम संबंध बनाते हैं और संगति रखते हैं तो परमेश्वर हमें दुष्ट लोगों से बचा करके रखेगा। और आज मैं फिर से आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अपना कमेंट्स आप डालें और ये अपने तक ना रखें, आप इसको शेयर करें इस वीडियो को और दूसरे लोग को भी आशीषित बनाएं जैसे आप आशीषित हैं। तो आज का दिन आपका एक आशीषितमय हो, आज का दिन आपका अच्छा हो और आप हमेशा खुश रहें परमेश्वर की संगति में। धन्यवाद।